सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको लखदाता लाला वाली सच्ची सरकार की पंजाब की एक अनोखी सच्ची कहानी बताएंगे, जिससे आपको पीर बाबा की शान के बारे में पता चलेगा कि पीर बाबा अपने मरीदों की रक्षा, उनकी सहायता कैसे करते हैं। तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, पंजाब के एक जिले में एक लड़की जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी। पहले ही उसके आंढ गुआंढ के लोग और उसके रिश्तेदार उसकी पढ़ाई से जलते थे, क्योंकि वह लड़की बहुत ज़्यादा होशियार थी, पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। इसीलिए पढ़ लिख कर वह डॉक्टर बनी। तो उसके आसपास के लोग और उसके रिश्तेदार उससे ज़्यादा घृणा करने लगे, उसे नफरत करने लगे कि ये पढ़ लिख कर डॉक्टर कैसे बन गई। डॉक्टर बनने के बाद उस लड़की को अनेका रिश्ते आने लगे, पर वह लड़की तो अपना काम करना चाहती थी, इसीलिए वह हर रिश्ते को जवाब देती रही। ऐसे ही उसके रिश्तेदारी में से उस लड़की की बुआ भी एक लड़के का रिश्ता लेकर आई, पर उस लड़की ने उस रिश्ते को भी मना कर दिया। यह बात उसकी बुआ को अच्छी नहीं लगी और वह किसी तांत्रिक के पास जाकर वहां से एक तबीयत लेकर आई और उस लड़की को खिला दिया। जैसे ही उस लड़की को वह तांत्रिक का तबीयत खिलाया, उस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी, उसके हालात बिगड़ने लगे, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए और दिन पर दिन उस लड़की की तबीयत खराब होती जा रही है और उसके हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वह पागलों की तरह करने लगी। उस लड़की के घर वालों ने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाया, पर किसी की नफरत के कारण आज उस लड़की के मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उसके हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि वह मरने किनारे आ चुकी है। 1 साल से वह लड़की सोई भी नहीं है और वह पागलों की तरह ही करती जा रही है। वह घर के बर्तनों को उठा उठा कर फेंकती है, अपने कपड़े फाड़ लेती है, पूरी तरह वह पागल हो चुकी थी। उस लड़की के घर वालों ने उस लड़की को बहुत जगह पर दिखाया, पर कहीं से भी उस लड़की को फर्क नहीं पड़ा। उसका एक बड़ा भाई था जो उस लड़के के लिए रब रूप था। वह अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उस लड़की का भाई उस लड़की को लेकर पीर बाबा के डेरों पर घूमता रहा और सबने यही कहा कि इस लड़की पर एक जिन का पहरा है जो इसे बुरी तरह जकड़े हुए है। उस लड़की का भाई अपनी बहन को लेकर पीर बाबा के डेरे पर घूमता, डॉक्टरों के पास जाता, पर कहीं से भी उस लड़की को कोई सहायता नहीं मिल रही थी। आखिर जब लड़की मरने किनारे हो गई तो लखदाता लाला वाली सरकार ने उस पर रहमत की। उसके भाई को उस लड़की के साथ ही के ऐसे आदमी के पास पहुंचा दिया जिसको लखदाता पीर जी ने आखिरी वक्त के लिए संभाल कर रखा हुआ था। वह लड़का लखदाता लाला वाली सरकार की शरण में गया, अपनी बहन को लेकर उस आदमी के पास गया। उस लड़के ने अपनी बहन का पूरा हाल उस आदमी को बताया, उस बाबा को बताया। तो उस बाबा ने उस लड़के को एक ऐसा पाठ करने के लिए दिया जिससे वह लड़की ठीक हो सकती थी, पर उस पाठ को पढ़ने में बहुत ज़्यादा खतरा था। उससे उस लड़की के भाई की मौत भी हो सकती थी, पर उस भाई ने अपनी बहन की जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी समझा। अपनी जान की परवाह करे हुए बगैर उसने लखदाता पीर जी का शिला शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद आप लखदाता लाला वाली सरकार एक साधु का रूप धार कर उस लड़के के पास आए और एक जल का गिलास देकर वापस चले गए। और उस लड़के ने लाला वाली सरकार को याद करते हुए, उनका साधना मंत्र पढ़ते हुए उनका शिला शुरू किया। हर दिन वह लड़का पूरे मान से, लगन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ लखदाता पीर जी को याद करता, रो रो कर अपनी बहन के लिए उनके चरणों में दुआ फरियाद करता।
कई दिन गुजर गए तो लखदाता पीर जी ने उस भाई की सच्ची श्रद्धा, प्रेम भाव, यकीन, विश्वास देखकर उन पर रहमत की। खुद आप आकर उस लड़की के अंदर से उस जिन के पहरे को ख़त्म किया और उस लड़की के सभी दुखों को दूर कर दिया। जिस दिन सरकार ने फेरा पाया उस घर में, तो उस दिन से ही उस घर की किस्मत चमक गई। घर से सभी जिन जिन्नात के पहरे दूर हो गए और उसी दिन से नौनिदा बारासिदा हो गई उस घर में। और वह लड़की धीरे धीरे बिल्कुल सही हो गई और वापस अपने डॉक्टरी का काम करने लगी और घर में हर तरह की बरकत, खुशियां, तरक्की आ गई। और लखदाता पीर जी इतनी रहमत की उस घर पर कि ऐसा लगता था जैसे इस घर में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। एक भाई की सच्ची श्रद्धा, विश्वास, यकीन ने अपनी बहन को बचा लिया और आज उसकी बहन सही सलामत डॉक्टरी कर रही है और लाखों लोगों की सहायता करती है। ऐसी शान होती है पीर बाबा की, जो सच्चे दिल से उनके आगे दुआ करता है, उनके शरण में जाता है तो पीर बादशाह उनको कभी खाली नहीं लौटाते। बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मिनटों में दूर कर देते हैं और अपने मुरीद की ज़िंदगी खुशियों से भर देते हैं। हर तरह की समस्या को दूर कर देते हैं पीर बादशाह और रहमतों का मींह बरसाते हैं अपने मुरीद पर, उनके घर पर, और हर सुख देते हैं पीर बाबा अपने मुरीद को। ऐसी शान है लखदाता पीर जी की और सभी पीर बाबा की। हमारी भी दिल से दुआ है कि पीरो मुर्शद आपकी हर आस मुराद पूरी करे। आमीन।